दोस्तों, ये कहानी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक छोटे से गांव बेलडांड की है, जहां कच्ची पगडंडियों और मिट्टी के घरों के बीच एक लड़की रहती थी। नाम था सिया। सिया की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों में पली थी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उसकी माँ लक्ष्मी लंबे समय से बीमार थी। घर में न जमीन थी, न कोई पक्का सहारा। सिया सुबह होते ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती और शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से माँ के लिए दवा और दोनों के लिए खाना जुटाती। कई बार ऐसा भी होता कि वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन माँ को पूरा खाना खिलाकर ही चैन की सांस लेती। गांव वाले उसे देखकर कहते, ये लड़की पत्थर की बनी है क्या? इतना सब झेलकर भी मुस्कुराती कैसे है? लेकिन सिया के अंदर दर्द का समंदर था, जिसे वो किसी को दिखाती नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा ठेकेदार आने वाला है, जो यहाँ सड़क बनवाने का काम करेगा। लोगों में उम्मीद जगी कि अब गांव में काम मिलेगा। उसी दिन शाम को आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। सिया अपनी झोपड़ी के बाहर रखे बर्तन समेट रही थी कि अचानक दूर से किसी के गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर वहां पहुंची तो देखा एक युवक जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा था और कपड़े धूल से सने हुए थे। सिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उसे सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक ले आई। अंदर लाकर उसने उसके जख्म साफ किए और पुराने कपड़े से पट्टी बांधी। कुछ देर बाद युवक को होश आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? सिया ने शांत स्वर में कहा, आप सुरक्षित हैं, चिंता मत करो। युवक ने इधर उधर देखा और फिर बोला, मैं शहर से आया था, रास्ते में बाइक फिसल गई, अगर आप नहीं होती तो शायद। वह चुप हो गया। सिया ने बात काटते हुए कहा, अब आराम करो, बाकी बातें बाद में। उस रात सिया ने जो थोड़ा चावल बचा था उससे खिचड़ी बनाई और उसे भी खिलाया। युवक बार बार मना करता रहा, लेकिन सिया ने कहा, मेहमान भूखा नहीं सोता। उस रात बाहर तूफान था, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में इंसानियत की गर्माहट थी। सुबह जब सिया उठी तो युवक जा चुका था। बस एक छोटा सा कागज छोड़ गया था, जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सिया ने कागज मोड़कर रख लिया और अपनी जिंदगी में वापस लग गई। कुछ दिनों बाद गांव में सड़क का काम शुरू हुआ और उसी के साथ बड़े बड़े लोग आने लगे। एक दिन गांव में चमचमाती गाड़ियों का काफिला आया और उसमें से उतरा वही युवक, अब साफ कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसका नाम अर्जुन था और वो उस पूरे प्रोजेक्ट का मालिक निकला। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। अर्जुन की नजर भीड़ में सिया को ढूंढ रही थी और जैसे ही उसकी नजर सिया पर पड़ी, वह सीधे उसके पास गया। सब लोग देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उसने पैसों से भरा बैग आगे बढ़ाया। सिया ने एक पल देखा और फिर बोली, मैंने मदद इंसानियत में की थी, सौदा करने के लिए नहीं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसके पैसे को ठुकरा दिया था। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा एहसान चुका सकूं? सिया ने शांत स्वर में कहा, अगर सच में कुछ करना है तो गांव के लोगों के लिए कुछ करो। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन तय किया कि वो सिर्फ सड़क नहीं बनाएगा, बल्कि गांव में स्कूल और छोटा अस्पताल भी बनवाएगा। धीरे धीरे काम शुरू हुआ और गांव बदलने लगा। सिया भी अब काम में उसकी मदद करने लगी। दोनों के बीच बात बढ़ने लगी, लेकिन वो रिश्ता दिखावे का नहीं, समझ का था। एक दिन अचानक सिया की माँ की हालत बहुत खराब हो गई। सिया घबरा गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सिया की मां नहीं बच पाई। उस दिन सिया पूरी तरह टूट गई। अर्जुन उसके साथ चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस उसका साथ नहीं छोड़ा। समय बीता और सिया धीरे धीरे संभलने लगी। अर्जुन ने उसे शहर चलने को कहा ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। सिया ने हिम्मत जुटाई और उसके साथ शहर आ गई। वहां उसने सिलाई और पढ़ाने का काम शुरू किया। अर्जुन ने भी अपनी जिंदगी बदल दी। अब वो सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि लोगों की मदद करने वाला बन गया। दोनों ने मिलकर एक संस्था शुरू की जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और पढ़ाई मिलती थी। समय के साथ दोनों का रिश्ता गहराता गया। एक दिन अर्जुन ने कहा, सिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलोगी? सिया मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे सहारा नहीं, हिम्मत दी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद दोनों की शादी उसी गांव में हुई जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। गांव वाले जो कभी बातें बनाते थे, आज दुआएं दे रहे थे। कहानी की सीख यही है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है।
अगर दिल साफ हो तो जिंदगी खुद रास्ते बना देती है। अब आप बताइए, अगर आप सिया की जगह होते तो क्या उस रात दरवाजा खोलते? और अगर अर्जुन की जगह होते तो क्या अपना अहंकार छोड़ पाते? कमेंट में जरूर बताना।